आज हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज 7.4 का शेष बचा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिए थे। 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है ट्रायंगल, इसमें दिया गया है PR ग्रेटर देन PQ। PR बड़ा है PQ से, और PS जो है ये कोण QPR को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहां पर हम जानते हैं कि यदि ये बड़ा है इससे, तो जो लंबी भुजा होगी उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है। तो PR के सामने कौन सा कोण है? कोण Q। PQ के सामने कौन सा कोण है? कोण R। ठीक है, अब चलिए PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है, तो इसको बराबर कर दीजिए, QPS बराबर SPR। तो लिखेंगे QPS बराबर एंगल SPR। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग इसको सिद्ध करना है। PSR ये एंगल, PSQ ये एंगल, ये PSR बड़ा है और ये छोटा है, यानी ग्रेटर देन PSQ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं कोण Q बराबर कोण R। ये जो हमको दिया गया है, इसमें दोनों ओर हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ओर कोण SPR जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? SPR जोड़ने पर हमको ये चीज सिद्ध करना है। हम किसको जोड़ रहे हैं अभी आपको मालूम चलेगा क्यों जोड़ रहे हैं। एंगल Q प्लस एंगल SPR इक्वल टू, इसमें भी जोड़िए एंगल R प्लस एंगल SPR। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि SPR जो है वो QPS के बराबर है। यहां पर रखेंगे QPS इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल SPR। इसको हम लोग कर देंगे 1। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल PQS का बाह्य कोण कौन है? PSR है, PSR है। इसलिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण त्रिभुज के अभिमुख अंतःकोणों के बराबर होता है, यानी कि इसको छोड़ करके इसका योग के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल Q प्लस एंगल SPQ। ठीक है, एंगल PSR बाह्य कोण हमारा है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज में बाह्य कोण इसका योग के बराबर होगा। ये बाह्य कोण इसका कोण Q प्लस QPS, कोण Q प्लस कोण QPS। और इस ट्रायंगल में आएंगे PSR में, ट्रायंगल PSR का बाह्य कोण हमको क्या देखिए क्या मिल रहा है? बाह्य कोण हमको मिल रहा है PSQ है। इसलिए एंगल PSQ बराबर हमको क्या प्राप्त होगा? देख लीजिए, एंगल PSQ बराबर ये एंगल और ये एंगल का योग होगा। तो इसको लिख देंगे R और इसको लिख देंगे SPR। तो लिख देंगे एंगल R प्लस एंगल SPR। अब ये PSR और PSQ दोनों का मान हम लोग 1 में रखेंगे। यहां पर जो मान लिए थे हम लोग, तो लिखेंगे 1 से। चलिए अब ध्यान दीजिए, 1 में देखिए Q प्लस QPS है, तो Q प्लस QPS बराबर PSR मिला है, तो यहां पर हम लोग PSR लिख देंगे ग्रेटर देन R प्लस SPR बराबर हमको PSQ मिला है, तो यहां पर हम लोग PSQ लिख देंगे। और यही हमको देखिए PSR ग्रेटर देन PSQ सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, उस बिंदु से खींची गई उस रेखा पर रेखाखंड जो भी खींची गई है उसमें सबसे छोटा रेखाखंड होता है जो लंब होता है, वो हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा हम ले लिए हैं XY, जिस पर बिंदु A जो XY पर स्थित नहीं है से रेखाखंड खींचा गया है। कौन कौन? AB, AC, AD, AE, AF। इसमें सबसे छोटा रेखाखंड हमको सिद्ध करना है कि AB है, क्योंकि AB लंब है। इस पर देखिए लंब का चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वही चीज देखिए लिख दिया है, माना कि रेखा XY पर एक दी हुई बिंदु A से जो XY पर स्थित नहीं है
से खींचा गया रेखाखंड AB, AC, AD, AE और AF है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग जानते हैं कि एंगल B बड़ा होगा एंगल C से, एंगल B बड़ा होगा एंगल A से। ठीक है, तो हमको जो जरूरत है वही लेंगे, तो एंगल B और एंगल C लेंगे, तो लिखेंगे कि एंगल B बड़ा है एंगल C से। तो एंगल B के सामने कौन सा भुजा है? AC, और एंगल C के सामने कौन भुजा है? AB। ठीक है, इसी प्रकार ट्रायंगल ABD में, ध्यान दीजिएगा, ABD में क्या मिलेगा? AD बड़ा होगा AB से, AD बड़ा है AB से। ट्रायंगल ABE में AE बड़ा होगा AB से, AE बड़ा है AB से। और ट्रायंगल ABF में, इसमें भी AF बड़ा होगा AB से। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल लिए हैं सब में AB जो है वो छोटा है AC से, यानी कि AF बड़ा है, AE बड़ा है, AD बड़ा है, AC बड़ा है। यानी कि AC, AD, AE, AF सब जो है वो AB से बड़ा है। इसका मतलब कि सबसे छोटा AB हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AC सबसे छोटा रेखाखंड है, रेखाखंड है। अब इसमें ध्यान रखना है आप लोग को यहाँ पर कि कोई भी किसी भी बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी किसको लेंगे? हम लोग लंबवत दूरी को न्यूनतम लेंगे। आगे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे किसी बिंदु से किसी रेखा तक की सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? तो हम लोग कहेंगे कि लंबवत दूरी होगी। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे प्रश्नावली 7.5 ऐच्छिक है, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ABC की ऐसी रचना करेंगे कि हम लोग को इसके अंदर में एक बिंदु लेना है। जैसे मान लीजिए कि ABC ले लिए, ठीक है, तो इसके अंदर में एक ऐसा बिंदु लेना है जिसका A से दूरी, B से दूरी और C से दूरी समान हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एंगल A से हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे सामने वाली भुजा पर। ठीक है, मान लीजिए कि ये हुआ, AE कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद B से लंब समद्विभाजक खींचेंगे, F कर देते हैं इसको। और फिर C से हम लोग जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये जो दोनों रेखा कटी हुई है वहीं से होकर जाएगी, इसको हम G कर देते हैं। तो यहां पर जो ये पॉइंट होगा ये O, ये शीर्ष A से भी, B से भी और C से भी तीनों से बराबर दूरी पर होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में शीर्षों कौन कौन? A, B और C से लंब समद्विभाजक क्रमशः कौन कौन? AE, BF और CG खींचा जो एक दूसरे को कहां पर काटती है? ऊपर। एक दूसरे को ऊपर काटती है। ठीक है, इसलिए वो बिंदु ही शीर्षों A, B और C से समान दूरी पर होगी। ठीक है, यही आंसर हुआ हमारा।
दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर हो। तो सभी भुजा से बराबर दूरी का मतलब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हमने लिए हैं, हम लोग को इसके अंदर एक ऐसा बिंदु लेना है जिसकी इससे दूरी और इससे दूरी बराबर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको हम लोग समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहां से कंपास रख के ऐसे काटेंगे, फिर यहां से रख के ऐसे काट देंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर उसी तरह इसको भी, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक मान लीजिए कि हम खींच रहे हैं, इसका भी कोण एंगल का समद्विभाजक खींच रहे हैं और इसका भी एंगल का समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु AB से, BC से और AC से तीनों समान दूरी पर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण चेक कर दीजिए, कोणों A, B और C का समद्विभाजन किया, जो एक दूसरे को कहां पे काटती है, ऊपर काटती है, इसलिए वो बिंदु ही सभी भुजाओं कौन AB, BC और AC से समदूरस्थ होगा, यानी कि समान दूरी पर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 दिया गया है। देखिए, बोल रहा है कि एक पार्क में लोग 3 बिंदुओं पर केंद्रित हैं। ए पर जहां बच्चों के लिए फिसलन पट्टी और झूले हैं, बी पर जिसके पास मानव निर्मित झील है, और सी पर एक बड़े पार्किंग स्थल है और बाहर निकलने का रास्ता के निकट है। बोल रहा है कि एक आइसक्रीम का स्टॉल कहां लगाना चाहिए ताकि वहां लोगों को अधिकतम संख्या पहुंच सके। तो उसमें हम लोग स्टॉल यहां उस जगह पर लगाएंगे जो तीनों पॉइंट से समान दूरी पर होगी, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए, सेम इसी तरह बनेगा। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो पहले हम लोग ए से बी को मिला देंगे, ठीक है, फिर बी से सी को भी मिला देंगे, फिर ए से सी को भी मिला देंगे, और हमको इसके अंदर में एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां पर वो स्टॉल लगेगा जिस पर सबसे अधिक आदमी पहुंचेंगे, तो समान दूरी पर होगा तो ज्यादा आदमी पहुंचेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदुओं कौन A से B को, ठीक है, B से C को तथा A से C को मिलाया। अब हम लोग को पॉइंट खोजना है, ऐसा पॉइंट खोजना है इसके अंदर, और स्टॉल वहीं पर लगेगा जहां से तीनों, यहां से भी तीनों पर बहुत आदमी खड़े हैं जो कि आसानी से पहुंच सके, तो समान दूरी पर होगा तो पहुंचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह शीर्षों A, B और C से क्रमशः कौन A से BC पर, B से AC पर और C से AB पर, और AB पर लंब रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो चलिए लंब रेखाखंड खींचिए। यहां पर लंब हो गया D, यहां पर लंब हो गया E और यहां पर लंब हो गया F, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि ये लंब आप लोग कैसे खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग खींचेंगे। अभी तो यहाँ पर बोर्ड पर इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंब रेखाखंड खींचा जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, ठीक है। इसलिए O बिंदु ही कौन सा पॉइंट होगा? अस्टॉल का बिंदु होगा, जहां अधिक, क्या पूछ रहा है इसमें देख लीजिए, जहां लोगों की अधिकतम संख्या पहुंच सके, जहां अधिकतम संख्या पहुंच सकती है, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, यहां पर एक रंगोली भरना है। यहां पर बोल रहा है कि षटभुजीय तारे के आकार के रंगोलियों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या भी ज्ञात करनी है और उसमें गिनना भी है किसमें त्रिभुज अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समषटभुज बनाना है, तो हम समषटभुज एक बना देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये समषटभुज है, इसमें हम लोग को क्या करना है, ये 5-5 सेंटीमीटर का हम लोग को दिया गया है। 5 सेंटीमीटर का ये भी है, ये भी 5 सेंटीमीटर का 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 है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 1-1 सेंटीमीटर पर हमको रेखाएं खींचनी है। 2, 3, 4 और 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम लोग को प्राप्त हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हम लोग 5 सेंटीमीटर में देखिए 1 सेंटीमीटर का ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक उसी तरह इसमें से भी हम लोग को खींचना है, तो पहले इसको हम मिला लेते हैं। चलिए अब यहां से स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गया। चलिए इधर से भी 1, 2, 3, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर यहां से खींचेंगे हम लोग। फिर देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, गड़बड़ हो गया। 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गया। उसी तरह इसमें भी भरिए। 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गया। इसमें बहुत सारे समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस समबाहु त्रिभुज को हम लोग काउंट करेंगे और लिख लेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें समबाहु त्रिभुजों की संख्या 150 होगी। इसमें हम लोग लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुजों की संख्या बराबर 150, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ऐसा फिगर है, ठीक है। फिर ऐसा है कि ये भी 5-5 सेंटीमीटर का ही दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो सब आप लिख लीजिएगा। हम लोग
ये 5 सेंटीमीटर को हम लोग 5 भागों में विभाजित भी करेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 और 1 5 हो गया ये। फिर उसी तरह 1 2 3 4 1 5 हो गया। फिर उसी तरह 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। फिर उसी तरह इधर भी 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। फिर इसको भी बढ़ा दीजिए इधर, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, 5 ले लेगा अपना। इसको भी इधर बढ़ा दीजिए, हो गया। चलिए फिर उसके बाद ऐसे खींचना है, 1 2 3 4 और 1 1 5 हो गया। फिर उसी तरह 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। फिर उसी तरह 1 2 3 4 और 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को समबाहु त्रिभुज देखना है। तो समबाहु त्रिभुज देखेंगे तो अभी हम लोग को ऐसे भी खींचना है। तो चलिए 1 2 3 4 1 5 हो गया। फिर उसी तरह चलिए यहां से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे भी हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। आप लोग इनसे खींचिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर यहां से 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब इसमें समबाहु त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। जो फिगर खींच लिए हैं इसमें अब हम लोग समबाहु त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो इसमें समबाहु त्रिभुज की संख्या जो होगी वो 298 होगी। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 298 इसमें मिलेगा आपको समबाहु त्रिभुज, और इसमें मिल रहा है 150। आप लोग आसानी से देख रहे हैं कि ये जो है इसमें फिगर में समबाहु त्रिभुजों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज हम लोग 7.4 और 7.5 दोनों खत्म कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग ज्योमेट्री अब छोड़ेंगे, दूसरा चीज पढ़ेंगे, जैसे हीरोन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।